प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल जलाली व बरकत नाम में एक बार फिर हम सबों की सलामती हो। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने फिर ऐसा मुमकिन किया कि हम इकट्ठे हों और खुदावंद की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकें। हम आपको खुदावंद के घर में, उसके कलाम में, उसकी हजूरी में खुश आमदीद कहते हैं और हमेशा चाहते हैं कि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और यकीनन खुदावंद का कलाम जो है वो हर रोज़ हमें ताजगी बख्शता है, ज़िंदगी बख्शता है। और मुबारक हैं वो जो हर रोज़ उसके फाटकों पर बैठते हैं, जो हर रोज़ उसके भूखे और प्यासे हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं। इन अयाम में हम फसह की ईद के बारे में देख रहे हैं कि किस तरह पुराने अहदनामा में से खुदावंद ने मुल्क मिस्र की ग़ुलामी में से अपने लोगों को निकाला, फ़िरौन की ग़ुलामी में से निकाला। जो मिस्र जो है वो दुनिया को ज़ाहिर करता, फ़िरौन जो है वो इब्लीस का एक मसील। लेकिन खुदावंद ने उन अयाम में 7 ईदों का जो एक निज़ाम अपने बंदा हमारे बुज़ुर्ग मूसा को दिया। हमेशा याद रखिएगा, अगर आज फर्स्ट टाइम है तो चंद बातें आपके साथ ज़रूर करना चाहते हैं कि जब ईदों का निज़ाम दिया तो पूरी तारीख को बदल के रख दिया, यानी कैलेंडर ही बदल दिया। यहूदी कैलेंडर को बदल कर एक नया कैलेंडर दे दिया। निसान का महीना इंट्रोड्यूस करवाया और आगे जब हम पढ़ते हैं मुल्क कनान के दाखिले तक, वहाँ तक और ज़्यादा हम उसमें गहरे से डूबते और एंजॉय करते हैं निसान के महीने के बारे में। लेकिन याद रखिएगा, ये क्यों आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं, क्योंकि नई पैदाइश आज यीशु मसीह के कफ़ारे जी उठने पर ईमान लाने के वसीला से उस वक्त बेऐब बर्रे के खून के वसीला से उन्होंने मिस्र से मखलसी पाई, फ़िरौन से मखलसी पाई। लेकिन आज अज़ल से ज़बा किए हुए बर्रे यीशु मसीह के कफ़ारे जी उठने पर ईमान लाने के वसीला से हम इब्लीस, गुनाह और मौत से मखलसी पाकर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। हम नई मखलूक, कलाम बताता है कि जो मसीह यीशु में वो नई मखलूक है, वो नई ज़िंदगी पाते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि कैलेंडर बदले जाने का जो पर्पस, जो मकसद है, वो किस चीज़ को जाहिर करता है कि पुरानी ज़िंदगी जाती रही और नई ज़िंदगी की शुरुआत बर्रे के कफ़ारे, बर्रे के खून के, उसकी कुर्बानी के वसीला से होती है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। चांद की 14वीं, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा, चांद की 14वीं 10वीं को लेकर आना, 4 दिन घर पे रखना, 14वीं को उसे शाम के वक्त जो 3 से 5 बजे का वो टाइम है, उसके दरमियान उसे ज़बा करना। और ये बिल्कुल वो वक्त है जब यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुए। तमाम बनी नौ इंसान के गुनाहों का बोझ जो है, गुनाहों की अदालत जो है हुई उनके ऊपर। और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु बेटे को इस दुनिया में भेजने से बेशतर ही खुदावंद ने खूबसूरत निज़ाम अपने बंदा मूसा के वसीला से हमें मुतारिफ करवाया, जो हमारे लिए बड़ी बरकत का बायस है। और किस कदर हम इसमें जब देखते हैं कि मौत का फरिश्ता दाखिल ना हो सका। आए आज अगली आयत में हम बढ़ते हैं और देखते हैं खरूज की किताब, उसका 12वां बाब। और ये सारी बातें याद रखिएगा, आप दिलचस्पी रखें। खुदावंद यकीनन आपकी मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। 7 ईदों में से ये पहली ईद है, यीशु मसीह की वलादत से नहीं बल्कि कुर्बानी से शुरू हुई। हम शुक्रगुजारी करते हैं, यहोवा ने ये 7 ईदों का निज़ाम दिया, जिसमें से 4 गुजर चुकी, 3 बाकी हैं, जुड़े रहें। और पहली 4 जो है वो याद रखिएगा, वो 4 पूरी हो चुकी हैं, जिसमें पहली फसह की ईद है, दूसरी जो है बेखमीरी रोटियों की ईद है, तीसरी जो है वो पहले फलों की ईद है, और चौथी जो है वो हफ्तों की ईद है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि ये 4 ईदें जो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह में पूरी हो चुकी हैं। पहली फसह की ईद मेरे और आपके यीशु मसीह की मसलूबियत, उसके बाद बेखमीरी रोटी, उसकी तदफीन है। और पहले फलों की वो जी उठनों में पहला फल हुआ, वो मेरे और आपके मुनज्जी यीशु के मुर्दों में से जी उठना है। 7 हफ्तों के बाद 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 49 में अगला दिन 50वें दिन जो है वो ईद पेंतीकोस्त की ईद है। और कहीं याद रखिएगा, उस वक़्त जब मिस्र की ग़ुलामी में से निकले तो 50वें दिन कोहे सीना पर से मर्द खुदा मूसा की शरीयत, जिसे हम देखते हैं, वो जब शरीयत दी गई तो 3000 लोग मर गए। लेकिन आज शुक्रगुजार है, जब मसीह की शरीयत 50वें दिन ईद पेंतीकोस्त के दिन कोहे सयून पर से नाज़िल हुई तो 3000 लोग आसमान की बादशाही में
दाखिल हो गए। कोई है जो दिलेरी से खुशी से कहे आमीन। हम शुक्रगुजार हैं कि उसकी बातों की तशरीह जो है वो नूर बख्शती है। आए हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। ये रवीन जो है खुदावंद में यकीन रखते हैं कि ये हमारी रूह बदन जान को जो है वो एक नया जोर, जो पाक जोर ये हवा मेरे और आपके खुदावंद आसमानी बाप की तरफ से है, वो हमारी रगों में नसों में रोज बरोज दौड़ रहा है और हम उसकी मानद बनते हुए उसके नाम को जलाल देने के लिए, जीने के लिए सरगर्म है। खुदावंद हम सभी को बरकत दे और हम खुदावंद में आपको यकीन दिलाते हैं कि हम मसीह खुदावंद में आपसे प्यार करते हैं। यकीनन ये कलाम हमारे लिए बरकत का बायस है, दूसरों को भी हम जिंदगी में देखना चाहते हैं, इसलिए हम मिलजुल कर एक कारवान जो है वो आगे बढ़ते हुए बथेरों तक पहुंच रहे हैं। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और आप सभी के जो अपनी दुआओं में याद रखते हैं। आए अगली आयत को आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे और खरूज 12 बाब और उसकी 7वीं आयत। और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं, उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दे। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन, हालेलुया। सो पहली बात, जब उसे 14वीं को ज़बा करना तो क्या करना? खून लेकर चौखटों पर, मेन एंट्रेंस की जो चौखट है उसके ऊपर दाएं, उसके बाएं और उसके ऊपर आप इसका तजर्बा कर सकते हैं। ले चौखट के पास जाएं, मसा का तेल लें और देखें, आप दाएं लगाएं, बाएं लगाएं, ऊपर लगाएं और इमेजिनेशन में देखें खुदावंद यीशु मसीह की सलीब आपके सामने होगी। और वो यीशु मसीह की सलीब हमेशा हमें 2 बातों को याद रखिएगा, वो याद दिलाती है। वो हमें याद दिलाती है खुदावंद के रहम को, उसकी बेपनाह मोहब्बत को। सो खुदावंद की मोहब्बत जो उसके रहम की सूरत में हुई, लेकिन कभी ना भूलिए सलीब जो है वो उससे कहीं ज्यादा इस बात को हमें याद दिलाती है अदालत को, मौत को। सलीब जो है वो मौत बल्कि एक लानती मौत को याद दिलाती है और गुनाहों की अदालत को याद दिलाती है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, दुनिया के मज़ाहिब जो है वो इस भेद को नहीं समझ पा रहे कि खुदावंद जो फरमा देते हैं उससे पीछे कभी नहीं हट सकते। खुदावंद ने फरमाया कि गुनाह की मजदूरी मौत है, तो मौत का साबित होना जरूर था। इसलिए बाइबल का खुदा जो है वो आंखें बंद करके ये रहम नहीं कर सकते कि गुनाह से आंखें फेर ली और कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। ऐसा हरगिज नहीं है, गुनाहों की अदालत हुई है। इसी सबब से हम शुक्रगुजारी करते हैं। आए एक कदम आगे बढ़ते हैं कि खून चौखटों पर, और याद रखिएगा क्या लिखा है कि फरिश्ता जब आए उन घरों में, याद रखिएगा खाना और खून ये दोनों साथ साथ है, इनको कभी अलग ना कीजिएगा, क्योंकि इसी सबब से मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब में हम पढ़ते हैं कि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरे गोश्त में से खाता और मेरे खून में से पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है और मैं आखिरी दिन फिर उसे जिंदा करूंगा। आमीन, हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि उन अय्याम में मिस्र की गुलामी में से निकालने के लिए खून जब चौखटों पर आया तो मौत का फरिश्ता दाखिल ना हो सका। याद रखिएगा खून चौखट पर जो है इस बात की अलामत नहीं थी कि अंदर बेगुनाह बैठे हैं, बल्कि याद रखिएगा खून इस बात का सबूत था कि अंदर जो लोग बैठे हैं उनके गुनाहों का कफारा हुआ है। खून कोई बड़ा नाम अंदर जो बचे वो किसी बड़े नाम के बायस नहीं बचे, वो किसी बड़ी कारकर्दगी के बायस नहीं बचे, बल्कि कफारे के खून के बायस वो बचे हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि वही खून है उस वक्त जो मसील है मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का। याद रखिएगा आज किसी का बड़ा नाम, आज किसी के बड़े काम उसे नहीं बचा सकते,
अगर बचा सकता है तो यीशु मसीह का बेऐब और पाक खून है, जो गुनाह से, बदी से, जहन्नम से और हमेशा की उस आग से, जो झील, वो दरिया जो जहन्नम की आग का है, उससे बचा सकता है। बर्रे का खून, हम शुक्रगुजारी करते हैं तो उस रात जिन चौखटों पर बर्रे का खून है वहाँ मौत दाखिल ना हो सकी। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि वो आर्जी था, आज मुस्तकिल है, अबदी खून है, अज़ल से ज़बह किए हुए बर्रे यीशु का, वो हर रोज़ हमें मौत से बचाता है, गुनाह से बचाता है, अबलीस से बचाता है, महफूज रखता है हर वबा से। लेकिन याद रखिएगा, खुदावंद उस वक़्त अपनी, ये कभी नहीं भूलना मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कि उस वक़्त भी खुदावंद का निकालने का पर्पस है, आज भी निकालने का पर्पस है। क्या उस पर्पस को हम अपनी ज़िंदगी में, ये बातें फ़क्त इल्म नहीं, इल्म गरूर पैदा करता है, बल्कि ये बातें तो इसलिए है कि हम उसके कलाम को समझें, यकीन करें, कबूल करें और वो कुदरत बनकर हमें उसकी खुशनुदी के लिए जीना सिखाए। उस वक्त भी याद रखिएगा कि किस लिए खुदावंद निकालना चाहते हैं, ताकि उसके लोग उससे, उसकी इबादत करें, उसके हुक्मों पर अमल करें, उससे लिपटे रहे। और आज भी खुदावंद हमसे यही चाहते हैं, जो बरे के खून की कुदरत से निकले हैं, खुदावंद चाहते हैं कि उससे लिपटे रहे और उसी के साथ जीते रहे। हम शुक्रगुजारी करते हैं। आए, अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस खून की कुदरत को जरूर अपने रूह बदन जान में रिसीव करें, ताकि हम मसीह की जिंदगी, मसीह के लिए जीकर बाप को खुश करने वाले हो। आसमानी बाप, यीशु के नाम में अपने प्यारों के साथ, तमाम सुनने देखने वालों के साथ मिलकर हम आपकी हजूरी में हाजिर हैं और बरे के पाक खून की उस कुदरत को अपनी सोचों में, ख्यालों में मांगते हैं, जिसमें पाकीज़गी, दीनदारी, रास्तबाजी है, ताकि हमारी सोचें पाक हो, ख्याल पाक हो, हमारे दिल पाक हो, खुदावंद हमारी रवशें पाक हो, और हम हमेशा, हमारा फोकस हो कि हम अपने आसमानी बाप की खुशी के लिए जिएंगे। हमारी मदद फरमाए, रूह बदन जान की शिफा का काम आपके कलाम की कुदरत के वसीला से जारी और सारी रहे, और हम हर रोज अपने मुनज्जी खुदावंद की पहचान में बढ़ते हुए आपको खुश करने वाले हो। बख्श दीजिए मसीह यस्सु के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में, आमीन।